बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर। रातों रात शाह ने बिछा दी बसात। सीएम नीतीश को कानो कान नहीं हुई खबर। एनडीए ने चिराग को दिखाई हरी झंडी। बिहार में इस वक्त सियासी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। हर दल मंथन में जुटा हुआ है, क्योंकि महज कुछ दिनों में ये तय हो जाएगा कि आखिर बिहार की सियासत में किसका सिक्का चलेगा। यही वजह है कि सियासी दल अपने अपने पैतरे चलाता हुआ देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आ रही है वो चिराग के लिए किसी बड़ी उम्मीद से कम नहीं है और नीतीश के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। नीतीश कुमार ने ये सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ये खेल हो जाएगा। दरअसल बिहार की फिजाओं में चर्चा थी कि इस चुनाव के बाद नीतीश को बीजेपी बिहार की सियासत से साइडलाइन कर देगी। विपक्ष भी ऐसी तोहमतें एनडीए पर लगाता चला आ रहा था। लेकिन अब जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उससे कई हद तक ये तय हो गया है कि बीजेपी इस बार नीतीश को सीएम नहीं बनाने वाली। अभी पिछले महीने की बात है कि एक निजी अखबार को इंटरव्यू में अमित शाह ने बड़ा दावा किया था कि शाह ने कहा था कि बिहार के चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि आखिर बिहार का सीएम कौन होगा। उनके इस बयान को अभी एक महीना भी नहीं बीता था कि बिहार में कुछ ऐसा घट गया जो जेडीयू के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। दरअसल बिहार में जेडीयू के जो पोस्टर लगाए गए हैं उन पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जिससे कहीं हद तक ये साफ हो गया है कि बिहार में नीतीश कुमार का अब बोरिया बिस्तर बनने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी ऐसा पहले भी कर चुकी है। कई बड़े राज्यों में बीजेपी ने नए चेहरे को लाकर बैठा दिया और अपने दिग्गज नेताओं को उठाकर केंद्र में ले आई। शिवराज सिंह चौहान जैसे सरीखे नेताओं से मध्य प्रदेश की कमान छीनकर बीजेपी ये साबित भी कर चुकी है। बीजेपी पर आरोप लगते रहते हैं कि उसने हमेशा से क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन कर उसका इस्तेमाल किया है, फिर समय की नजाकत को देखते हुए सहयोगी दलों को छोड़ दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री की रेस से बाहर करती है तो फिर राज्य की कमान किसके हाथ में होगी। तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। बीजेपी नीतीश जैसे पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेता को अगर रिटायर करेगी तो उनकी जगह पर किसी पिछड़े चेहरे को लेकर ही सत्ता बनाएगी। ऐसे में जो एक नाम चर्चा में सबसे ज्यादा है वो है चिराग पासवान। जी हाँ, चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं कि वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनके इस बयान के बाद बीजेपी समेत जेडीयू में टेंशन की लहर देखने को मिली थी। अब राजनीतिक सूत्रों की माने तो बिहार में बीजेपी चिराग को मनाकर उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो बिहार की राजनीति का नया अध्याय होगा।